संगत जी, यह मेरा तीसरा सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु की महिमा की क्या मैं बड़ाई करूं। गुरु जी इतने चमत्कार करते हैं लाइफ में, उनकी तो महिमा सुनने और बखानने लायक ही है। मेरा घर थोड़ा छोटा पड़ता है। जब मेरे घर में मेहमान वगैरह आते हैं तो बेड की दिक्कत हो जाती है, तो मैं ये चाहती थी कि लॉबी में कोई हमें ऐसा सोफ़ा कम बेड मिले कि जो दिन में सोफ़े की तरह यूज़ हो और ज़रूरत पड़ने पर हम उसे बेड बना सकें। और ड्राइंग रूम में हमारा सोफ़ा बदलने वाला था। पहला सोफ़ा कपड़े का था। हमने डॉगी रखे हुए हैं तो डॉगी के बाल वगैरह बहुत हो जाते थे, और कोई मेहमान हो जाता था, आ जाता था, तो हमें बड़ी टेंशन हो जाती थी कि पहले सोफ़े की सफाई करो, फिर उसके बाद खाना वाना तो बाद में ही बनेगा। लेकिन तो मैं ये चाहती थी कि भी कोई ऐसा सोफ़ा हमें मिले जो जिस पे कुत्ते के बाल वगैरह ना चढ़े और साथ में सफाई करने में हमें इजी हो। और साथ में संगत जी, मैं ये भी चाहती थी कि अगर ड्राइंग रूम में किसी अकेले बंदे ने कुछ रेस्ट करना हो तो रिक्लाइनर टाइप सोफ़ा हो, ताकि वो जाके वहाँ पर आराम कर सके या लेट सके। और संगत जी, कमाल देखो, हम किसी मॉल में गए हुए थे लेने, तो हम कोई और चीज़ गए थे और वहाँ बहुत सारे सोफ़े रखे हुए थे, तो सोफ़े देखने लगे। अब सोफ़ों में हमें एक सोफ़ा पसंद आ गया, और जो मेरे हस्बैंड एकदम से चीज़ को नहीं पसंद करते, अचानक से उन्होंने भी वो पसंद कर लिया। और गुरु जी की महिमा देखो, 8 सीटर हम सोफ़ा लेकर आए, उसमें 6 रिक्लाइनर है। मैं तो हैरान ही हो गई। और जो साइड में जो थोड़ी सी जगह बचती है, तो वहाँ मैं एक सेट्टी चाहती थी, वो सेट्टी भी उसी कलर की मिल गई, और सेट्टी के अंदर 2 और हमें कुशन मिल गए बैठने के लिए। मैं इतनी हैरान हुई कि भाई कमाल है गुरु जी, आपने तो बिन मांगे ही मुझे ये सब दे दिया। और टेबल मैं ऐसा चाहती थी कि टेबल के अंदर से एक टेबल और निकले ज़रूरत के हिसाब से, और ताकि हम ज़रूरत सोफ़े के साथ हम उसको लगा सकें। और गुरु जी ने वैसा ही टेबल दिलवाया। और तो और टेबल के अंदर से जो टेबल निकलता है उसमें हम सामान वगैरह भी रख सकते हैं। वाह गुरु जी वाह, आपने जैसे मेरी मंशा पूरी की ना, सब संगत की मंशा पूरी करे। मैं इतना हैरान थी ना कि भाई देखो, जो चीज़ हमने, और साथ ही हमें सोफ़ा कम बेड भी उसी दिन मिला। अब घर में कोई गेस्ट आता है तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। और तो मैं तो हैरान होती हूँ कि वाह गुरु जी, आपने तो कमाल ही कर दिया, इतनी हमें चीज़ें दिलवा दी। और मेरे मन में ये हुआ कि चलो मैं ना सत्संग करती हूँ गुरु जी का। और मैंने एक छोटा सा सत्संग रखा गुरु जी का थर्सडे वाले दिन। और सुबह थोड़ा सा मूड ख़राब था, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि अंकल को कि आप 2-3 घंटे रुक जाओ तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो अपने काम पर चले जाना। और उनका ये मूड बना, 12-1 बजे कहते कि चल अब मैंने क्या जाना है और मैं घर पर ही रहूँगा। और मैं उनको कह रही हूँ चले जाओ, और वो रुके हुए हैं घर पर। शायद गुरु जी ने उनको अपने सत्संग में बिठाना था, और मैं थोड़ा डर रही थी, पता नहीं ये बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, अभी वो गुरु जी को नहीं मानते हैं। और जब सत्संग की तैयारी हो गई, तो जब मैंने गुरु जी के वेलकम बैंड के साथ जब गेट खोला तो मुझे कबूतर के दर्शन हुए। और जब हम अंदर आए, वैसे मैंने गुलाब के फूल थोड़े ही सजा रखे थे, पर रूम में इतनी महक थी ना, वो उन थोड़े से फूलों में से तो नहीं आ सकती, वो तो गुरु जी की ही महक थी। सत्संग बहुत अच्छा हुआ। और जो गुरु जी को चोला स्वरूप पहनाया था, उसमें मुझे ओम के दर्शन हुए और गुरु जी के स्वरूप के दर्शन हुए। 2 जगह मुझे स्वरूप के दर्शन हुए। गुरु जी ने तो मेरा जीवन कृतार्थ कर दिया। अब तो मेरी एक फ्रेंड है, और सविता आंटी, वो जब वो गुरु जी की कुछ जो सेवा करती है, जो वो लंगर करती है, जो वो बसें भर कर डोगरी और नई दिल्ली, वो दिल्ली छतरपुर लेकर जाती है,
तो मैं तो उसकी श्रद्धा देखकर हैरान रह जाती हूँ। मुझे तो अभी थोड़ा टाइम लगता है कि भाई जैसे गुरुजी के लिए कोई सत्संग पढ़ती हो तो उसमें आता है कि आज गुरुजी चाय पियेंगे, आज गुरुजी, तो मैं थोड़ा कतराती हूँ। अब तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी संगत की सेवा में लगाए और ऐसा ही भक्ति भाव दे कि मैं उसे श्रद्धा से निभा सकूँ। बस संगत जी, मेरा इतना ही सत्संग है और मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी और संगत मुझे माफ़ करें। और सत्संग ख़त्म होने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।